इसका मतलब होता है कि प्रविचार आत्मा का धर्म नहीं है। वासनाएं, प्रविचार, काम की इच्छा, ये इच्छा आत्मा का धर्म नहीं है, ये विकार है, ये रोग है। और वासनाओं की पूर्ति करके इस रोग का शमन किया जाता है, खत्म नहीं किया जाता, शमन किया जाता है। खत्म तो इसको ब्रह्मचर्य से किया जा सकता है। वासनाओं से कभी वासनाएं समाप्त हो नहीं सकती। भोजन करते करते कितने वर्ष बीत गए? भोजन को करते करते इस जन्म में भोजन को करते करते कितने वर्ष बीत गए? भूख तो लगना बंद हो गई हो। लड्डू खाते खाते कितने वर्ष बीत गए? अब तो लड्डू खाने का मन करते नहीं होगा। जलेबी, पकौड़ी और डोसा, पोसा, जितने भी आइटम होते हैं, खाते खाते कितने वर्ष बीत गए अनिल जी? धर्मात्मा जीव हो, मतलब कम हो गया कि वैद्य ने, डॉक्टर ने बोल दिया शुगर हो गई बेटा, मीठा नहीं खाना। कुछ कम नहीं हुई है मित्र, कुछ कम नहीं हुई है। और कम हो गई है तो बुद्धिपूर्वक कम हो गई है कि शरीर ने कम लेना कर दिया है? यदि बुद्धिपूर्वक आपका भोजन कम हो गया है, आप विश्वास मानना, आप धर्म की तरफ बढ़ने लग गए हो। वर्षों वर्षों बीतते चले गए, वर्षों, मेरा विषय ये नहीं था, वर्षों वर्षों बीतते चले गए। ए अनिल जी, वर्षों वर्षों बीतते चले गए, वर्षों वर्षों बीत चले गए, क्या कभी लड्डू खाने का मन नहीं करता? करता है ना, तो वो शांत नहीं हुई ना इच्छा। हजारों लाखों लड्डू खा डाले पर वह इच्छा तृप्त कहाँ हुई? अभी भी मन कर ही जाता लड्डू खाने का। ऐसे कितने वर्षों तक तुम वासना से अपने आप को भोगते रहो, कितने वर्षों तक अब तुम प्रविचार करते रहो, तुम अपने काम भोग करते रहो, उससे तुम्हारी वासनाएं शांत होने वाली नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, तब मानसिक मैथुन करते मिलोगे। मैंने शायद एक दिन और भी बताया था यहां पर कि हमें पन्ना में एक 80 साल के वृद्ध मिले थे। 80 साल के वृद्ध साहुला जी मुझसे ये बोल रहे थे, महाराज अभी भी हमारी वासनाएं शांत नहीं होती हैं, क्या करूं मैं? उनके नाती पोतों के बराबर का उम्र का हूं मैं, उनके नाती पोतों की उम्र का हूं, मुझसे इस युवावस्था में पूछ रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिनकी इंद्रियां ही शिथिल हो चुकी हैं, अब भी इनको 80 साल की उम्र में भी इनको मैथुन करना पड़ता है, अब्रह्म का सेवन करना पड़ता है। बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं संभाल पाता जी। ये कर्मों की पीड़ा है, ये वेद कर्म की उदीर्णा है। वह वेदनी कर्म पुरुष को स्त्री की तरफ अपने आप आकर्षित करता है, वह वेदनी कर्म स्त्री को पुरुष की तरफ आकर्षित करता है। पर वे ही प्रतिकार कर पाएंगे जो जीव पुण्य लेकर आएंगे। पाप आत्मा जीव के अंदर प्रविचार ज्यादा होता है, जैसे जैसे पुण्य बढ़ते चला जाता है उसका प्रविचार कम होते चला जाता है। बेचारे उस प्रविचार में फंसे हुए दोनों महाराजा के पुत्र राजकुमारी और वह पिंगल, दोनों ही जंगल में लकड़ियां बीनकर अपना जीव, जब उसके ऊपर दृष्टि कुंडल मंडित की पड़ गई, वह काम बाण से विभल हो गया, वेदित हो गया और हर क्षण उसको केवल वह चित्तोत्सवा ही दिखती थी और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तब उसने अपने मित्र से कहा, मंत्री से कहा कि हे मंत्री, तू ये यदि मेरा सच्चा मित्र, सच्चा सेवक है, तुझे मुझे उस स्त्री से मेरा समागम करा, क्योंकि उस स्त्री के बिना मेरे प्राणों का हरण हो जाएगा। अब मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो उस स्त्री से ही प्रयोजन है। तब मंत्री तो छलिया होते ही हैं, नीतिज्ञ होते हैं, इसलिए कूटनीति का मंत्री कौन बैठे? मंत्री जी, अरे सुनो, मंत्री तो छलिया, सच बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मंत्री तो छलिया होते ही हैं, पर जो कूटनीति करते हैं वे मंत्री छलिया होते हैं। धर्म नीति वाले मंत्री छलिया नहीं होते। नीतियां दो प्रकार की होती हैं, एक राजनीति होती है, कूटनीति होती है, और एक धर्म नीति होती है। धर्म नीति सम्यक होती है, करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, कूटनीति नहीं करना चाहिए, उसमें पाप का बंध होता है। इसलिए मंत्री, जो राजा के मंत्री होते हैं, ये धर्म के मंत्री भैया, इसलिए वो छलिया नहीं है। तुम हंस रहे, हम समझ गए थे कि तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है। जरा पढ़ लेते हैं हम आदमी की, हाँ बच के रहना, हम लोग की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है भाई। साधु महात्मा है, जीव मात्र के ऊपर दया करुणा का भाव रखते हैं साधु जी, इसलिए तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। पर तुम चिंता नहीं करना, हम कोई के साथ नहीं है। इस भूल में कोई ना बैठे कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों से ही बोल रहे हैं, इस भूल में मत बैठो कि कोई आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं है। हर जीव अपने मतलब के साथ जुड़ा हुआ है, अपने मतलब से बैठा हुआ है।
मतलब सिद्ध नहीं होता। माँ भी लात मार के बेटे को घर से बाहर निकाल दे, निठल्ला घर में बैठा है, फाके कर रहा है, हमारा घर बर्बाद कर रहा है, रोटी तोड़ रहा है फालतू, जा कुछ कमा के ला। ये सब अपनी आंखों से देखे हुए हैं मेरे पास दृश्य ये सब। ऐसा वह कूटनीति करते हुए और उसने चित्तोत्सवा को ला करके उस कुंडल मंडित के सामने रख दिया, महल में प्रवेश करा दिया। वह चित्तोत्सवा भी, वह चित्तोत्सवा महलों में तो पली ही थी, इसलिए तुरंत ही महलों के उसको ठाट बाट तुरंत ही रास आ गए और वह कुंडल मंडित के साथ रहने लग गई। कोई भरोसे का नहीं है जमाने में भैया, कोई भरोसे का नहीं है। मैं ऐसे ऐसे वो कहाँ सचिन भाई, आज मैं आपको बताता हूं मुझे बैरागी किससे हुआ। समय तो कम है फिर भी बताता हूं, आपका प्रश्न है ना। मैं जब जॉब करता था, अब शेयर ब्रोकिंग का काम ऐसा होता है कि जगह जगह घर घर जाना पड़ता है। चेक्स लेने के लिए मैं कहीं जाता था, मैंने क्या दृश्य देखा, उस दिन मेरा निर्णय हो गया कि जगत में कोई अपना नहीं है। तुम जिसे अपना मान के बैठे हो, तुमने अपना पूरा जीवन जिसको निछावर करके दे दोगे वह कब तुम्हें धोखा देके चला जाएगा, तुम जीते जी मर जाओगे। इसलिए मित्र किसी पे भरोसा करने का नहीं। उस दिन मैंने निर्णय कर लिया। पति जॉब में, पत्नी गृहिणी, अपनी लाखों की कमाई को ला करके वह पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए देता है। और मुझे पता लगा पत्नी किसी और को चाहती है। जब मैं चेक लेने गया उसने मुझे बोला कि घर पे पत्नी के पास मैं चेक छोड़ आया हूं, तू जा चेक उठा लेना वहां से। और जब मैं घर पे उसके गया, वो किसी और के पति के साथ बैठी हुई थी। अब बैठी नहीं थी, जो दृश्य मैंने देखा वो मैं आपको यहां पर बता नहीं सकता हूं। तब मैंने कहा मित्र बेचारा वो तो इसको अपनी पत्नी मानता है। भर तो चेक रहा था, साइन तो चेक पे करवा रहा था, पर मेरा मन क्या कर रहा था उस समय मेरा मन कर रहा था, मित्र वो तो अपनी पत्नी मानता है, वो तो इसके अलावा किसी को देखता भी नहीं है, इसके ऊपर जान छिड़कता है। और देखो ये क्या कर रही है। कौन किस मोड़ पर, जीवन के किस मोड़ पर कौन आपको धोखा देके चला जाएगा, आपको रोते छोड़ के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको ये लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे लिए है और सारा समर्पण, रोचक, ये तो सारा का सारा समर्पण हमारे लिए दिए हुए है। ये सब दिखावा है, छलावा है, ये केवल झूठ है कि कोई आपके लिए समर्पित है। कोई समर्पित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं सबकी ऐसी होती हैं, परंतु कैसे निश्चित हो कि किसकी पत्नी किसको धोखा नहीं दे रही अथवा किसका पति किसको धोखा नहीं दे रहा है। इसलिए हम अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट करके अपनी पत्नी अपने पतियों के लिए अपना पूरा ब्रह्मचर्य, अपना पूरा शरीर, लावण्य, रूप सब दे डालते हैं, पर पता लगा वही हमारे साथ धोखा करके चला गया। अब बैठे रहो, आंसू बहाते रहो। जीवन में इससे बड़ा जीवन में किसी के कोई कष्ट नहीं हो सकता कि उसके अपने ने उसको छल कर दिया हो, धोखा दे दिया हो। तिल तिल मरता है वो व्यक्ति, क्षण क्षण मरता है व्यक्ति। ऐसा जब दृष्टांत मेरे सामने आए, मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया अपने को जीवन में कभी विवाह तो करना ही नहीं। महाराज बने तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, शादी नहीं करना। ब्रह्मचर्य ले लिया उसी दिन, वहीं कायस्वर करके मैंने ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया। आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड है। आचार्य के पास तो मैं बाद में पहुंचा, मैंने वहीं तुरंत कायस्वर कर लिया। आज से मुझे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं, आज से शादी का त्याग। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटी, एक एक घटना एक एक सीख देती चली गई और मैं वहीं खड़े होकर कायस्वर करते चला गया। और आचार्य मैं सुनता था आचार्य से बोलते थे, बेटा जीवन में ऐसे कोई भी बात जो तुम्हें पसंद ना आए, तुम्हें लगे ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा, उसको सुधार तो तुम पाओगे नहीं, इसलिए तुम खड़े होकर वहीं कायस्वर कर लेना। इस कार्य को मैं नहीं करूंगा, आज से मेरा प्रतिज्ञान। घटनाएं घटती चली गई। अब ये सब भी नियोग होता है,
जिसकी भवितव्यता जैसी होती है उसका नियोग भी वैसे ही बन जाता है। आपका भी नियोग ऐसा है कि आपके विचारों में विशुद्धि का संचार ये 3 मुनिराजों के माध्यम से होना था, इसलिए 3 मुनिराज आचार्य भगवंत ने आपके पास पहुंचा दिए। हर दिन बड़ा आनंद है। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है, कभी कोई व्रतों को ग्रहण करता है, कोई रात्रि भोजन त्याग कर रहा है, कोई आलू प्याज का त्याग कर रहा है, कोई व्यसन आदि करते हैं, उन व्यसनों का प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और कोई ना कोई व्यक्ति नियमों को संयमों को ग्रहण कर रहा है। तो ये भी निश्चित है कि जो कर रहा है उसका भव बदल रहा है। जो नियमों को ग्रहण कर रहा है, जो संयम में बढ़ रहा है, नियम से कालांतर में यह नियम उसके लिए कभी ना कभी केवल ज्ञान जरूर प्रकट करेगा। एक छोटा सा नियम भी भगवान बना देता है, एक छोटा सा नियम भी। इसलिए माँ हम बोलते हैं एक सेकंड के नियम लो, एक मिनट के नियम लो। नहीं ले सकते हो आप पूरे दिन के नियम, नहीं ले सकते हो आप घंटों 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे के नियम। 1 मिनट का नियम लो। 1 मिनट के लिए ये प्रत्याख्यान, 1 मिनट के लिए ये त्याग, 1 मिनट के लिए मौन, 1 मिनट के लिए आने जाने का त्याग। 1 मिनट के नियम लो। कम से कम आपको 1 मिनट के नियम लेते लेते इस बात का तो ज्ञान हो जाएगा कि मैं नियम लेने की सामर्थ्य रखता हूं। कम से कम आपके अंदर अलर्टनेस तो आ जाएगी। एक क्या बोलते हैं हिंदी में अलर्टनेस को? सावधानी। कम से कम आपके जीवन में ये सावधानी तो आ जाएगी कि मुझे अपने आत्मा के प्रति जागृत रहना है, सावधान रहना है। छोटे छोटे से नियम, और नियम से ये छोटे छोटे से नियम एक ना एक दिन बहुत बड़े बड़े नियम हो जाते हैं और महाव्रत अनुव्रत हो जाते हैं, अनुव्रत और महाव्रत हो जाते हैं, और फिर यही अनुव्रत महाव्रत भगवान बना देते हैं। शुरू तो करो, प्रारंभ तो करो। आज बड़ा चमत्कार हुआ। माली का बच्चा रास्ते में मिला, उस माली के बच्चे ने आज रात्रि भोजन का त्याग किया। योग सागर जी के कल जो वो वीर रस की जो देशना थी, वो योग सागर जी की वीर रस की देशना कल काम कर गई। कैसे भी बदलें, जीवों के परिणाम परिवर्तित हों, जीवों के परिणाम शांत हों, निर्मल हों। कैसे भी हो, हमारा तो लक्ष्य यही है, कैसे भी हो जीव बेचारे जो पाप पंख में गिरते चले जा रहे हैं, वे पाप से कैसे तो मुक्त हों, पापों से कैसे तो बचें, कैसे तो अपने भव का सदुपयोग कर लें ताकि उनका आगे का कार्य सफल हो जाए। इधर बेचारा पिंगल अपनी पत्नी जैसे ही घर वापस आया, घर क्या कहें, उस झुग्गी में झोपड़ी में वापस आया, उसने अपनी पति को नहीं पा करके चारों ओर वन में जब उसको खोजा, कहीं भी नहीं मिली। वो तो पागल हो गया, बावरा हो गया, हर समय चिल्लाते फिरने लग गया कि उसका चित्तोत्सवा का नाम रटते फिरने लग गया। जगह जगह उसने अपनी पत्नी को ढूंढा, कहीं नहीं मिली। बेचारे दीनहीन का कोई सहारा होता है तो उसका सहारा कौन होता है भैया? दीनहीन का सहारा कौन? राजा ही सहारा होता है। इसलिए अपनी पत्नी को खोजते खाजते और राजा कुंडल मंडित के पास पहुंचा। उसने कहा, हे राजन, आप सबको समृद्ध करने वाले हो, सबको सुखी। पागल से मतलब वैसा पागल नहीं हो गया था, उन्मत्त सरीका हो गया। राजा के पास जाकर उसने बोला कि राजन, आप तो सबका कल्याण करने वाले हो, सबके दुख सुख में आप ही काम आते हो। मेरे ऊपर भारी दुख आन पड़ा है, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, मेरी पत्नी मुझसे छिन गई है, कोई मेरी पत्नी को छीन कर ले गया है, मुझे मेरी पत्नी दिला दो महाराज। राजन, मैं आपका जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा, मेरी पत्नी मुझे दिला दो। कहां से दिला दो, कहां से दिला दो? पत्नी तो स्वयं के ही महल में बैठी है, पत्नी तो खुद के ही महल में बैठी है, कहां से दिला दो? उसने धीरे से अपने नेत्रों का तिरछा इशारा करते हुए और कुटिल नेत्रों को करते हुए मंत्री को इशारा किया। भागा भागा तुरंत मंत्री आया, बोले, ये तो तुम्हारे साथ बड़ा दुख हुआ है, बड़ा कष्ट की बात है कि कोई कसाई जीव, कोई पापी जीव तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले गया है। पर तुम चिंता मत करो, कोई हरण करके नहीं ले गया है तुम्हारी पत्नी। हमने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि एक सुंदर स्त्री अभागी भागे भागे दक्षिण दिशा की तरफ चली जा रही थी, तुम्हें उस दिशा में जाना चाहिए। वहां हो सकता है
किसी से प्रेरित होकर के वह उस दिशा में चली गई हो, इसलिए वहां तुम्हें खोजना चाहिए, वहां शायद वो मिल जाएगी। अभागा बेचारा पत्नी के प्रेम का मारा दक्षिण दिशा की तरफ भागते चला गया। उसको कुछ भी होश नहीं था, कभी पैर में कांच चुभ रहे थे, कभी कांटे चुभ रहे थे, कभी पत्थरों की ठोकर लग रही थी, कभी गिरता था, कभी पड़ता था, तो कभी उठकर धूल भी नहीं झड़ाता था, शरीर पे धूल लगाते हुए ऐसा वह बेचारा पिंगल दक्षिण दिशा की तरफ रास्ते में भागा भागा चला गया। वन में खोजा, उस तरफ जो भी नगर आदि बने थे, गांव बने थे, सारे गांव में नगर में खोजा, हर व्यक्ति से पूछा, हताश हो गया, कई दिन ढूंढते रहा, कई दिन खोजते रहा। जब पत्नी नहीं मिली तो बेचारा हताश होकर के पुनः नगर में वापस आ गया। अपने भवन में, नगर में, घर में बैठा बैठा प्रतीक्षा करने लग गया, मेरी पत्नी किसी न किसी दिन अवश्य वापस आए। पर सिंह के चंगुल में फंसी हिरणी अब कहाँ वापस आ पाएगी? सिंह के चंगुल में फंसी हिरणी अब कैसे वापस आ पाएगी? उसका तो भक्षण ही होगा। ऐसे ही अब जो राज ठाट में पहुंच चुकी है, वह कैसे तेरे पास दरिद्री के पास आएगी? वह तो अपनी सुख से वहां पर जीवन व्यतीत कर रही है। बहुत समय जब बीत गया, तब वहां के नगर के ऊपर जब कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा दोनों ही बड़े अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हुए बहुत समय बिता दिया, तब पास के ही एक नगर के राजा ने बहुत उत्पाद मचा के रखा था, जिसका नाम था, वह है अनिरण्य नाम का एक राजा था। वह राजा कुंडल मंडित के राज के ऊपर बहुत उत्पाद मचाता रहता था। तब कुंडल मंडित अनिरण्य के यहाँ उत्पाद मचाता रहता था। बार बार उसके ऊपर युद्ध के लिए उसने उसको ललकारा, लेकिन ये बिल में घुस के बैठ जाए। तो जब बिल में घुस के बैठ ही गया चूहा, अब सिंह बाहर से कितने भी खड़ा करके गर्जना करते रहे, पर उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? इसलिए अनिरण्य इसको जीत नहीं पाता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, जब मंत्री ने राजा अनिरण्य को बहुत ही उदास होते चित्त देखा, तब उसने पूछा कि राजन क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तब उसने कहा, मेरी उदासता का कारण कुंडल मंडित है। ये हमारे कई नगर ध्वस्त कर चुका है, कई नगरों में उत्पात मचा चुका है, पर जब भी मैं इसके ऊपर प्रहार करता हूँ, चढ़ाई करता हूँ, कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाता है, तो मैं इसको जीत नहीं पा रहा हूँ, बड़े विडंबना है मेरे साथ। उसने कहा, इतनी छोटी सी बात, उसका तो जो ल्यूपोल को क्या बोलते भाई हिंदी में? कमी, उसकी जो कमी है, उसकी जो अच्छा शब्द नहीं मिल रहा है, ल्यूपोल को कमजोरी, उसकी जो कमजोरी है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं यूं ही अभी आपके चरणों में उसको दास बना के पटकता हूं। पता था ये तो राजा कुंडल मंडित चित्तोत्सव में आसक्त हो चुका है, इसको राजपाट का कुछ भी ध्यान नहीं है, नगर में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे कौन से राजा हमारे लिए शत्रु हैं, कौन से मित्र हैं, कुछ भी पता नहीं है। वो तो अपनी पत्नी उसमें प्रिया में ही आसक्त पड़ा रहता है। इसलिए उसने शीघ्र ही जा करके और सैन्य लगा करके कुछ उसके मंत्रियों को अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर के थोड़ा कुछ धन आदि दे करके, लोभ में लालच में दे करके शीघ्र ही कुंडल मंडित को उसने बंदी बना लिया और बंदी बना कर ला करके राजा अनिरण्य के सामने रख दिया। राजा अनिरण्य ने उसे राजपद से हटाते हुए मंत्री को राजपद सौंप दिया और उस कुंडल मंडित को राज्य से अपने और उसके दोनों राज्यों से बाहर भगा दिया। आसक्त पुरुष, एक स्त्री में आसक्त पुरुष कभी सुख नहीं भोग सकता, कभी सुख नहीं भोग सकता। पर स्त्री को हरण करके लाया था, आज कर्म उदय में आ गया, सारी संपदा का हरण हो गया। मित्र भूल मत कर लेना, जो दूसरे के द्रव्य का हरण करता है निश्चित ही उसका भी एक न एक दिन सारा का सारा द्रव्य हरण हो जाता है। एक स्त्री को हरण करके लाया था, उस पाप कर्म के उदय ने सारे के सारे राज का हरण करा दिया, सारा राज छिन गया और जंगल जंगल में, भूमि भूमि पर, नगर नगर में उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। भटकता हुआ एक मुनिराज के चरणों में पहुंच गया और वहां जाकर उसने निवेदन किया कि भगवान, अब क्या निवेदन किया, समय तो हो गया,
अब निवेदन क्या किया वो कल पता लगेगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहित साहूणम।